जो शख्स फजर की नमाज पढ़ने के बाद तशहुद की हालत में बैठे बैठे 10 दफा पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीक लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु बियदिहिल खैर युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। तो नबी इस्लाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला हर बुरी चीज से, हर शैतानी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप अल्लाह के फजल करम से ठीक होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपको सिखाने वाला इन शॉर्ट लिरिक्स वीडियो एडिटिंग। इंशाल्लाह आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप इस्लामी वीडियोस किस तरह से क्रिएट कर सकते हो बगैर पैकेज, बगैर इंटरनेट के। इंशाल्लाह करेंगे। क्या करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट, और आपको मैं सिखाता हूँ कि आप किस तरह से अपना इस्लामी स्टेटस बना सकते हैं। प्यारा भी होगा, खूबसूरत भी होगा और बिल्कुल फ्री होगा इंशाल्लाह। तो हम यूज़ करेंगे इन शॉर्ट को मैं करता हूँ ओपन करने के बाद वीडियो वाले बटन पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद प्लस वाले बटन पे क्लिक करके हमने एक वीडियो ले लेनी है। जिसके ऊपर आप बनाना चाहते हैं वो वीडियो अपने सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर मेरे पास एक घोड़ों वाली वीडियो ऐसी है ना, तो उसको मैं सेलेक्ट करके ऐड कर देता हूँ। अगर आपको पता नहीं है कि ये घोड़े वाली वीडियो कहाँ से डाउनलोड होती है तो मुझे इनबॉक्स में या कमेंट बॉक्स के अंदर बता दें, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पे बना दूंगा। ठीक है ना। उसके बाद आपने इस घोड़े वाली लाइन को सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पर फिल्टर पे चले जाना है एंड एडजस्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर जो इसका लाइट ये होगा ना, सही है ना, इसको आपने थोड़ा सा कम कर देना, ओके कर देना। बैक आ जाना है, सही है। इस तरह से बैक आने के बाद फास्ट पे आ जाएगा। फास्ट पे आने के बाद दोस्तों आपने थोड़ा सा आगे आना है, आपको मिल जाता है PIP का बटन। इस पर क्लिक करके आपने एक ब्लैक स्क्रीन ले लेनी है, सही है ना। ब्लैक स्क्रीन एक आपने फ़ोटो ले लेनी है। तो यहाँ से मैं ब्लैक स्क्रीन एक फ़ोटो ले लेता हूँ और आपने इसको फुल स्क्रीन कर लेना है। उसके बाद थोड़ा सा आप आगे आएंगे तो आपको मिल जाता है ब्लेंड के बटन पे क्लिक करके लाइटिंग कर दीजिएगा, ठीक है ना। वरना आपने यहाँ से थोड़ा सा इसको कम कर देना है। नॉर्मल पे क्लिक करके आपने इसको थोड़ा सा कम कर देना है, तो कुछ इस तरह से। और आपने इस पिक को आपने लास्ट में ऐड कर देना है, कुछ इस तरह से ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपने दोबारा से PIP के बटन पे क्लिक करके आपको एक वीडियो मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, आपने वो डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है ना। और डाउनलोड करने के बाद सिंपल आपने उसको इस तरह से ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपने इसको भी फुल स्क्रीन कर देना है एंड थोड़ा सा आगे आके आपने ब्लेंड वाले बटन को आपने सिलेक्ट करना है एंड लाइटिंग कर देनी है। कुछ इस तरह से आपको ये मूवमेंट देकर चेक कर सकते हो, बहुत ही प्यारा। अगर आपकी वीडियो के लास्ट में ये नहीं पहुंचता तो आपने इसका डुप्लीकेट कर लेना है। कुछ इस तरह से ये वीडियो के लास्ट में भी पहुंच जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, दोबारा से PIP के बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आप मैं कर देता हूँ PIP के बटन पे क्लिक, ठीक है ना। उसके बाद आपको एक PNG मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, वो भी आपने डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद आपने उसको ऐड कर देना है, ठीक है ना, अपने इसके अंदर। कुछ इस तरह से आपको PNG मिल जाएगी। आपने यहाँ पर थोड़ा सा नीचे ऐड कर देना है, इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज करके यहाँ पर नीचे ऐड कर लीजिएगा। और आपने इसको भी वीडियो के एंड पे क्लिक कर दीजिएगा। वीडियो के एंड पे आ जाएगा। उसके बाद बैक आ जाएगा। बैक आने के बाद अभी हमारा टाइम हो चुका है टेक्स्ट लिखने का। तो यहाँ पर टेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, आपने अपना लिरिक्स सुन लेना है। अगर आपके इसी वीडियो के अंदर आपका कोई लिरिक्स ऐड नहीं है तो यहाँ पर आपने ऑडियो वाले बटन पे क्लिक करके म्यूजिक वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा, एक्सट्रैक्ट ऑडियो फ्रॉम वीडियो। यहाँ से आपकी गैलरी में जो वीडियो होगी आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद टेक्स्ट वाले बटन पे आ जाइएगा। आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाता है टेक्स्ट का बटन। यहाँ से आपने टेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है और यहाँ से कुछ इमोजी ऐड कर लेनी है, हाँ ठीक है ना। तो यहाँ से आपका जो दिल करे, यहाँ से आपने वो इमोजी ऐड कर लेनी जो आपका दिल करे, ठीक है। तो यहाँ से मैं कुछ इमोजी ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पर AA वाले बटन पे क्लिक करके एप्पल इमोजी का फॉन्ट यूज़ कर लेता हूँ और इसका थोड़ा साइज छोटा करके हमने इस PNG के नीचे ऐड कर देना कुछ इस तरह से, ठीक है ना। जितना आपने साइज रखना है इसको आपने छोटा कर देना है कुछ इस तरह से फिंगर की मदद से, और यहाँ पर आपने इस लाइन के नीचे ऐड कर देना है, ठीक हो गया ना। यहाँ पर कुछ इस तरह से फिंगर की मदद से आपने इसको ऐड कर देना है, ठीक है। कुछ इस तरह से आपने इसको भी वीडियो के एंड पे क्लिक कर दीजिएगा। कुछ इस तरह से ये भी आपकी वीडियो के एंड पे चला जाएगा, ये चेक कर सकते हैं। बाकी इमोजी को थोड़ा सा आपने ऊपर कर देना है कुछ इस तरह से, ताकि आपकी इमोजी नज़र भी आए, ठीक है ना। यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ ताकि हमें इमोजी नज़र आए, ठीक है। तो यहाँ पर नज़र आ जाएगी। यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं कुछ यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपने भी इस तरह से कर लेना है। उसके बाद आपने टेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करके आपका जो टेक्स्ट बनता है आपने लिरिक्स सुन लेने हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना टेक्स्ट ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद जो उसका बीच वाला कलर होगा, ठीक है ना, सेंटर वाला, वो आपने यहाँ से टेक्स्ट वाले बटन पे आके ना कलर वाले पे यहाँ से ब्लैक रख देना है और बॉर्डर वाले बटन पे आके आपने इसका जो कलर है वो वाइट रख लेना है। और यहाँ पर ग्रो वाले बटन पे आके यहाँ पर अभी आप ये यूज़ कर सकते हैं, वरना आप इसको ख़त्म भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ऊपर से आप कलर वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने AA वाले बटन पे आके आपने यहाँ से एक फॉन्ट यूज़ कर लेना है उर्दू का,
ठीक है। उसके लास्ट पे आपको एक मिल रहा है इफेक्ट, इसके ऊपर क्लिक करके आपने ये वाला इफेक्ट यूज़ कर लेना है और ओके करके इसको भी वीडियो के एंड पे क्लिक कर देना है। ठीक है ना, कुछ इस तरह से आ जाएगा। बकाया आपने इसको ऊपर की तरफ ऐड कर लेना है यहाँ पे, और यहाँ पर आपका जहाँ पर दूसरा लिरिक्स बनता है वहाँ पर आपने लेके आ जानी है वीडियो को एंड सेपरेट कर देना है। एडिट के बटन पे दोबारा से क्लिक करना है, इसको रिमूव कर देना जो लिखा हुआ है, और जो दूसरा आपका लिरिक्स बनता है वो आपने ऐड कर देना है। कुछ इस तरह से आपका दूसरा लिरिक्स भी ऐड हो चुका है। तीसरा लिरिक्स ऐड करने के लिए दोबारा से आपने वीडियो को स्टॉप करके सेपरेट कर देना है, दो हिस्सों के अंदर कर लेना है एंड एडेक्स के ऊपर क्लिक करके आपने इसको भी रिमूव कर देना है एंड जो आपका लिरिक्स बनता है वो आपने ऐड कर देना है। ये चेक करें इस तरह से, ठीक है ना। आपने इस तरह से अपना स्टेटस बना लेना, कुछ इस तरह से आपका स्टेटस बन जाएगा। बकाया आपने तमाम लिरिक्स ऐड करके ओके कर दीजिएगा। ऊपर से एक्सपोर्ट वाले बटन पर क्लिक करके आपने इसको एक्सपोर्ट कर देना है, तो ये वीडियो आपकी गैलरी में आ जाएगी।